हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो करंटली आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके क्रश जो हैं उनके करंट फीलिंग्स आप लोगों को लेकर क्या हैं। वी हैव डेथ। नंबर 16 एंड 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्कॉर्पियो इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। वी हैव प्रोटेस्ट। नंबर 6 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड देन वी हैव स्ट्रेस। नंबर 10 एंड 1 इम्पॉर्टेंट। आपके क्रश इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। या तो इनका किसी के साथ कोई कनेक्शन एंड हुआ है, या फिर इनका कोई ना कोई सिचुएशन लाइफ में एंड हुई है। इट कुड बी एनीथिंग, चाहे वो किसी के साथ कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, कोई किसी के साथ इस पर्सन का कोई लव सीन था, वो हो सकता है इस पर्सन का ख़त्म हुआ है। एंड राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। और अपनी लाइफ में ये इंसान, आपके जो भी क्रश हैं, वो फील करते हैं कि इस टाइम जो लाइफ में इनका प्रेशर चल रहा है, जो इस टाइम इनकी लाइफ में चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रही हैं, ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो चीज़ों को एंड करके वो अपनी लाइफ की एक नई बिगिनिंग करें आप लोगों के साथ। एंड वो इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपकी अटेंशन चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करने की प्लानिंग चल रही है इनकी, जिसको ये आपके सामने जो है डेफिनेटली आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको फील हो रहा है शायद आप यहाँ तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह इनको ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप लोग इनकी तरफ कोई इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे, लेकिन ये आपकी अटेंशन जो है वो ग्रैब करना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि इनको आपके साथ ना लाइफ को किसी तरह से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन फॉर सम ऑफ यू ये स्ट्रेस में भी हो सकते हैं कि किस तरह से स्टार्ट किया जाएगा, बिकॉज ये सोच रहे हैं, माइंड में चल रहा है इनके। वी हैव प्राइड। नंबर 4, इनको फील हो रहा है जैसे आप लोग ईगो में हो। आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर प्राइड है, आप एरोगेंट हो सकते हो। फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश को फील होता है कि जैसे आपको अपनी सेल्फ वर्थ और वैल्यू का पता है, दैट्स वाई आप किसी भी ऐसे इंसान को अपनी तरफ नहीं आने दोगे जो आपके मॉरल्स या फिर आपकी वैल्यू को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी तरह से डी वैल्यू करे। आपके अंदर एक एरोगेंस है, आपका बेसिकली एक लेवल और एक स्टैंडर्ड है, आपकी इस क्रश को महसूस होता है। दैट्स वाई ये चीज़ इनको ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिख रही है कि अगर तो इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा रहा है जो आपको हो सकता है ना पसंद आए, तो डेफिनेटली आप इनके साथ कनेक्शन या रिलेशन में तो कभी भी नहीं जाओगे। नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन का स्टार साइन स्कॉर्पियो या फिर मुझे एरिस की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से या तो ये आपके बॉस हैं या फिर आप इनके बॉस हो, ये भी एक एनर्जी आ रही है। एंड आपके क्रश को फील होता है कि जैसे अगर आपकी कोई हाई पोजीशन है, कोई हाई डेजिग्नेशन है, तो आपको इस चीज़ का भी बड़ा ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड है। इस चीज़ की भी आपके अंदर एक ईगो हो सकती है। यस, वी हैव एक्सीडेंट। इनको लग रहा है ये सारी सिचुएशन जो है ना अभी डेंजर में ही चल रही है। कहीं ना कहीं इनके ऊपर ना एक काम का प्रेशर भी है, या तो आप बहुत ज़्यादा इनको काम दे रहे हो अगर आप बॉस हो तो, या फिर इनके ऊपर एक काम का स्ट्रेस है, लेकिन उनकी उसकी वजह से, काम के स्ट्रेस की वजह से इनको समझ नहीं आ रही कि ये अपनी लाइफ को चेंज किस तरह से करेंगे। एक इनका ब्रेकअप हुआ है, कुछ लाइफ में एंड हुआ है, एंड सेकंड आपकी तरफ से इस पर्सन के ऊपर काम का प्रेशर है, या फिर आपकी वर्किंग प्लेस सेम है तो वहाँ पे इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो सकता है काम का। और ऑलरेडी अपनी लाइफ में प्राइवेट जो पर्सनल उनकी लाइफ है उसमें भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और उनको फील हो रहा है कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप समझ नहीं रहे उनकी सिचुएशन को। तो दैट्स वाई वो ना एक चीज़ें उनकी लाइफ में बड़ी किसी तरह से वो एक डेंजर सिचुएशन में अपने आप को फील कर रहे हैं। हो सकता है इनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ है स्ट्रेस की वजह से, ये भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन फिर भी हो सकता है आपको ये टेंशन नहीं दे रहे, किसी ना किसी तरह से ये पर्सन हो सकता है इंजर्ड है, लेकिन यू गाइज डोंट गिव अ डैम टू दिस पर्सन। नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी मोर वीवर्स के क्रश के क्या करंट फीलिंग इमोशंस है। वी हैव इट्स अ कन्फ्लिक्ट। ओके, इनको लगता है कि आप दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं।
और यही सिचुएशन शायद डिफरेंसेस ही आगे जाके आपके दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है अगर ये आपके साथ अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो। अवर लोड, यस, इनके ऊपर काम का स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, या मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा लगता है इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई उनको समझ नहीं आ रही वो किस तरह से जो है ना वो आपकी अटेंशन को ग्रैब करें। बिकॉज इनको लगता है अगर इन्होंने काम पे फोकस ना किया और आपकी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन हासिल करने की कोशिश की तो फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा आपके और इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट आ सकता है। या तो ये आपके अंडर कोई वर्क कर रहे हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, और अगर इन्होंने ऑन टाइम जो है अपना काम पूरा ना किया, जो भी उनके असाइनमेंट्स हैं या जो भी कुछ है, तो इनको पता है कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपस में आपके साथ जो है ना वो कहीं ना कहीं लाइक कोई झगड़ा, कोई कन्फ्लिक्ट या फिर कोई ना कोई जो है ना आपस में आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, या हो सकते हैं ऑलरेडी हो चुके हैं। एक ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है, या तो हो चुके हैं या फिर इनको लगता है होने के चांसेस हैं। सो नंबर 30 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 13 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, डबल 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, एंड वी हैव इट्स अ मास्क। इनको ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ना आप ऐसा प्रिटेंड करे हो कि जैसे आपको इस पर्सन की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है, या फिर आप इनके ऊपर कोई फोकस ही नहीं करना चाहते, बिकॉज आपकी नज़र में ये पर्सन जो है एक धोखेबाज है। कुछ लोगों की तरफ से ये सिचुएशन दिख रही है। इनको फील होता है आपके क्रश को कि आपको लगता है कि ये पर्सन जो है ना एक डिसेप्टिव है, धोखेबाज है, प्लेयर हो सकता है। ये रिलेशनशिप जिनके साथ भी बनाता है उसके साथ ज़्यादा देर चलता नहीं है, चाहे वो गलती आपकी होती है या थर्ड पार्टी की होती है जिसके साथ आप डील कर रहे होते हो, लेकिन इनके सामने आपका इंप्रेशन यही है। या एंड इनको इसी वजह से लगता है कि आप जो हो विद द विड्रॉल आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अगर इन्होंने कोशिश की भी ना आपकी तरफ आने की तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे डेफिनेटली। आप ऑब्वियसली नहीं इनके साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहोगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइज़ ऑलरेडी आपके क्रश को हो चुकी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपने क्विट कर जाना है, आप नहीं चलने वाले इनके साथ, क्योंकि कुछ ना कुछ है इस पर्सन की साइड से जो आपके ऊपर उस चीज़ का इंप्रेशन हो सकता है, या फिर आपने इनके बारे में सुना ऐसे है, या हो सकता है ये हो भी आपके क्रश ऐसे। सो 24 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 66 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या 37 हो सकता है कुछ लोगों का एज, लेकिन इनको फील हो रहा है कि लाइक आप इनके साथ नहीं चलोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि ये पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म किसी के साथ कनेक्शन में चलता नहीं है। लेट्स सी मोर, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, बट कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ये जो आपके क्रश है ना वो चीज़ों को आपके सामने जो है ना एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो कुछ ना कुछ चीज़ों की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने, बिकॉज विद द एस ऑफ स्वॉर्ड दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू। इनको लग रहा है जब तक आपसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगी, जब से 1-on-1 आपसे बात नहीं होगी, तब तक अगर आपको इनके बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या आपको इनके बारे में चीज़ों को क्लियर आइडिया नहीं है, तो इनको लग रहा है तब तक क्लैरिटी नहीं मिलनी, ना ही आप इनको समझ पाओगे जब तक आपकी पर्सनल 1-on-1 टॉक नहीं हो जाएगी इनके साथ। सो ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन भी। तो बिकॉज विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स इनको लग रहा है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हो, लाइक यू गाइज आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन। ये जो भी आपके क्रश हैं आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको लगता है आप बात करोगे तो ऑब्वियसली आपका इस इंसान के साथ बात करने का कोई मूड नहीं है, या आप इस पर्सन से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप यहाँ तो कुछ ऐसी एनर्जी या कुछ ऐसी इनको वाइब्रेशन दे रहे हो, और इनको लग रहा है कि आपने एक इनके और अपने दरमियान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो शील्ड पुट की हुई है कि ये इंसान आपसे इजीली बात नहीं कर सकता, और अगर आप बात करोगे भी तो डेफिनेटली आप ऐसे अपने लफ्ज़ यूज़ करोगे कि ये इंसान बिल्कुल भी उन चीज़ों को शायद अपने लिए सुन ना पाए। और इनको लग रहा है कि यही चीज़ जो मेन है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे कम्युनिकेट करना इनके लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है, ये सबसे बड़ी एक मुश्किल है आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे इंटरेक्शन होना, बेसिकली इंटरेक्शन इन अ सेंस कि कम्युनिकेशन होनी है आपकी इनके साथ, कि आप इनकी बात सुन लो, वो सबसे बड़ा इस टाइम इस पर्सन का एक चैलेंज है, वो सबसे बड़ी एक डिफ़िकल्टी है। और ये डिफ़िकल्टी और ये चैलेंज किस तरह से ये ओवरकम कर सकते हैं, इनको अभी उस चीज़ के बारे में स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा।
हो सकता है आपने या तो इनको ब्लॉक किया हुआ है या फिर इनको लग रहा है अगर इनके पास आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है और ये आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली चांसेस दिख रहे हैं कि आपके इस क्रश को फील होता है कि आप इनको ब्लॉक कर दोगे, आप इनकी बात कोई भी नहीं सुनोगे। यस, और आप हो सकता है इनकी इंसल्ट भी कर सकते हो और आपके इनके साथ कोई ना कोई झगड़े वगैरह भी हो सकते हैं। लाइक आप झगड़ा कर सकते हो इनके साथ कि इस इंसान ने आपसे कांटेक्ट क्यों किया। वी हैव अगेन यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, 2 टाइम्स डेथ रिपीट हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो अपनी लाइफ को स्ट्रांगली आप लोगों के साथ चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इनकी लाइफ की न्यू बिगनिंग हो विद यू। यस, और मुझे लग रहा है ऐसे कि जैसे ये फील करते हैं कि इनको आपको ना क्लैरिटी देनी है, आपको बताना है कि ये इंसान आपको हार्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। अगर आपको लगता है कि इस इंसान धोखेबाज है या ये पर्सन ब्लफ मारते हैं, ठीक है, ये पर्सन डिच करवा देते हैं किसी को भी, तो ये ऐसे लग रहा है आपको क्लियर करना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करना चाहते। आपको लेकर इनकी कोई भी बैड फीलिंग्स नहीं है, कोई बैड इस पर्सन के माइंड में कुछ ऐसा नहीं है आपको लेकर, लेकिन ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं विद अ डेथ। अगर ये पास्ट में ऐसे थे भी तो मुझे लग रहा है क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ये अब इंसान जो है वो चेंज हो चुका है, अब वैसा नहीं रहा जैसा आप इनको समझ रहे हो। यस, नंबर 13 एंड 4 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेट्स सी मोर वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं उनके लिए। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स। ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं एंड आपके साथ अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आपके साथ जो है ना इस पर्सन को एक अच्छा कनेक्शन बनाना है, और बन भी सकता है। इनको ऐसा फील हो रहा है बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप इस पर्सन के एक परफेक्ट रोमांटिक पार्टनर बन सकते हो। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे पार्टनर के अंदर होनी चाहिए। लाइक एक बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन इंसान हो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन हो। वो आपके क्रश को आप में ऐसा पर्सन दिखता है। दैट्स वाई वो आपसे यूनियन करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू डेट यू, क्योंकि इनको लगता है आपसे बात करके, आपसे कम्युनिकेशन में आके, आपके साथ एक चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट आउट करके, जो भी आपके ऊपर इस पर्सन का एक इम्प्रेशन है वो क्लियर करके आपके साथ एक अच्छी इस पर्सन की बॉन्डिंग बन सकती है। कुछ लोगों की तरफ से या तो ये पर्सन कभी आपका कोई फ्रेंड था, ये भी एनर्जी हो सकती है। अदरवाइज़ ये पर्सन आपके साथ ना एक फ्रेंडशिप वाली पहले बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं एंड देन ये आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आप एक दूसरे के साथ परफेक्ट सोलमेट कनेक्शन में आ सकते हैं और आपके साथ एक रोमांटिक अच्छा रिलेशन बन सकता है, बिकॉज इनकी इमोशनल अटैचमेंट हो रही है आप लोगों को लेकर। सो दे रियली वांट कि वो आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाएं। वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ एनर्जी, या वो इस टाइम सारी सिचुएशन को आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी इस टाइम आपके और इनके दरमियान चीज़ों को लेकर अनक्लैरिटी है वो उस चीज़ों को डेफिनेटली क्लियर करें, ओवरकम करना चाह रहे हैं उस सारी सिचुएशन को, आपके माइंड को क्लियर करना चाह रहे हैं जो भी आपको इनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, या अगर चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, रियलिटी भी पता है, तो ऐसे लग रहा है ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अब ये इंसान चेंज हो चुके हैं, क्योंकि आपको लेकर इनकी सीरियस जो है ना वो इमोशंस हैं। दैन वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एक प्रेशर है, एक बर्डन है इस इंसान को, जिस बर्डन और प्रेशर से ये पर्सन निकलना चाहते हैं। एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड, इस टाइम ये पर्सन सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या किस तरह से उन्होंने इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना है, सॉल्व कैसे करना है। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन का मेंटल जो लेवल है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ हुआ है, क्योंकि इनको लग रहा है जब तक ये आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, आपसे कम्युनिकेशन नहीं होगी, अपने बारे में आपको चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक इनके ऊपर जो एक बर्डन है, एक प्रेशर है, एक एग्जॉस्ट सिचुएशन जो है वो ये इनकी रिलीज़ नहीं हो पाएगी। तो एक होता है ना एक इंसान पे बर्डन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने आप को जस्टिफाई करना है या क्लैरिफाई करना है किसी पर्सन के सामने, या तो उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा उनको गलत समझ रहे हो, थोड़ा बहुत तो होगा ये पर्सन, लेकिन आप लगता है जैसे कुछ और ही समझ रहे हो, या तो किसी ने एग्जैक्यूरेट बहुत ज़्यादा कर दिया इस पर्सन के बारे में आप लोगों को, ये भी एक रीज़न हो सकती है। इसीलिए इनको ये टेंशन है कि कब ये इस टेंशन को रिलीज़ कर पाएंगे आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करके और अपने बारे में क्लियर सफाई देकर, बिकॉज विद द हेरोफेंट ये आपके साथ एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। यस, इनको टेंशन यही है कि आप इनके साथ कमिटमेंट में जाओगे कैसे,
क्योंकि ये कमिटमेंट में जाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, एक रिलेशनशिप में हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहते हैं विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द हेरोफेंट, दे रियली वांट टू मैरी विद यू। कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, लेकिन इनको टेंशन ये है कि पहले सबसे पहले तो इनको अपने आप को जो है क्लैरिफाई करना है। वो जस्टिफिकेशन जो देनी है इन्होंने, वो आप बिलीव करोगे नहीं करोगे, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक टास्क दिख रहा है। या तो ये कैसे सॉल्व करना है इस सारी सिचुएशन को, वो इस टाइम सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे दिख रही है इस पर्सन की। इंडिसाइजिव हो रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे आपकी तरफ आने का, क्योंकि आपने या तो अपना डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो खुद को, या फिर हो सकता है या तो आपने ब्लॉक किया हुआ है, ये भी एक रीज़न हो सकती है, या फिर इनको डर है कि ब्लॉक करना दो। अगर ब्लॉक कर दिया तो बात फिर कैसे कर पाएंगे आपसे, फिर तो कोई चांस ही नहीं ना रहेगा। यस, सो नंबर 10, 1, 8, 2, 13, 4, 7, 2, 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 22 इंपॉर्टेंट है। 22 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका। 25, 21, 27, 28। यस, सो 11 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 22 ये भी इंपॉर्टेंट। मुझे 20+ मोस्टली एनर्जी आ रही है, बट कुछ लोग हो सकता है 30+ भी हो सकते हैं। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।